पाठशाला 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को समझेंगे। ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया एक बहुत ही खास हिस्सा है, उनके शपथ ग्रहण समारोह का दिन। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान के राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे देश के फिर से जन्म लेने की कहानी है। तारीख थी 10 मई 1994 और जगह थी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स। जरा सोचिए, दशकों तक ये जगह श्वेत वर्चस्व यानी व्हाइट सुप्रेमेसी का गढ़ हुआ करती थी। एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक जिसने लोगों को बस उनके चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। वही जगह एक इंद्रधनुषी सभा का स्थल बन गई, जहां दुनिया भर के अलग अलग रंगों और नस्लों के लोग एक नए आज़ाद दक्षिण अफ्रीका का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। और ये इवेंट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता और गणमान्य लोग इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने आए थे। मतलब ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं थी, ये पूरी इंसानियत की जीत थी। आसमान में जेट विमानों का एक शानदार प्रदर्शन हुआ, पर यह सिर्फ कोई एयर शो नहीं था। नहीं, ये सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, एक नए और आज़ाद लोकतंत्र के प्रति। जरा इस बात की गहराई को समझिए। वही सेना जो कुछ साल पहले तक आज़ादी के लिए लड़ने वालों को गिरफ्तार करती थी, आज एक अश्वेत राष्ट्रपति को सलामी दे रही थी। शायद सुलह का इससे ज्यादा भावुक पल कोई हो ही नहीं सकता था। उस दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए। श्वेत लोगों ने गाया नुकोसी सिकेले लियाफ्रिक, जिसे वो पहले नफरत की नज़र से देखते थे, और अश्वेत लोगों ने गाया डाइस्टेम, जो पुराने जालिम शासन का गीत था। उस दिन किसी को भी दूसरे का गान ठीक से याद नहीं था, लेकिन ये एक वादा था कि बहुत जल्द वो इसे दिल से जान जाएंगे। मंडेला ने खुद कहा कि उस दिन वो इतिहास की भावना से पूरी तरह अभिभूत थे। ये दिन सिर्फ एक जश्न का नहीं था, बल्कि इसके पीछे दशकों का दर्द, संघर्ष और कुर्बानियों का इतिहास छिपा था। और इस पूरे संघर्ष की जड़ में थी रंग भेद की नीति, जिसे अपार्थाइड कहते हैं। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था, एक ढांचा था जो श्वेत लोगों ने अपने ही देश के अश्वेत लोगों पर जुल्म करने के लिए बनाया था। इसे इतिहास के सबसे क्रूर और अमानवीय सिस्टम में से एक माना जाता है। और ये जख्म, ये कोई मामूली खरोच नहीं थी। मंडेला ने महसूस किया कि इस नीति ने उनके देश और लोगों पर एक ऐसा गहरा और कभी न भरने वाला घाव दिया है, जिसे भरने में शायद पीढ़ियां लग जाएंगी। इसने देश की आत्मा पर चोट की थी। लेकिन जैसा कि मंडेला बताते हैं, इस भयानक क्रूरता का एक ऐसा नतीजा भी निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दशकों के जुल्म और अत्याचार ने असाधारण हिम्मत, समझदारी और उदारता वाले लोगों को जन्म दिया। जैसे कोयले की खदान में बहुत गहराई तक जाने पर ही हीरा मिलता है, वैसे ही इस जुल्म की गहराई ने महान चरित्रों को पैदा किया। मंडेला हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ये लड़ाई उन्होंने अकेले नहीं लड़ी। वो तो ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू जैसे उन तमाम अफ्रीकी देशभक्तों के बलिदानों का एक नतीजा थे जो उनसे पहले आए थे। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सके, और वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं थे कि उनकी कुर्बानियों ने क्या हासिल किया है। तो इस पूरे संघर्ष ने मंडेला को जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखाए, और शायद सबसे बड़ी सीख थी हिम्मत के बारे में, यानी करेज। पर असल में ये करेज है क्या? इसका असली मतलब क्या है? मंडेला के लिए हिम्मत का मतलब ये नहीं था कि आपको डर ही ना लगे। नहीं, उन्होंने सीखा कि असली बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। असली बहादुर वो है जो उस डर पर जीत हासिल करता है। उन्होंने अपने साथियों को ऐसी तकलीफें सहते देखा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने ऐसी ताकत दिखाई जो हैरान कर देने वाली थी। और इसी अनुभव से एक और बहुत गहरी बात सामने आई। मंडेला का मानना था कि कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी दूसरे इंसान से उसकी चमड़ी के रंग की वजह से नफरत नहीं करता। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो यकीनन उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो इंसान के दिल में नफरत के मुकाबले ज्यादा कुदरती तौर पर आता है। बहुत दिलचस्प है ये देखना कि वक्त के साथ साथ मंडेला के लिए आज़ादी के मायने कैसे बदलते गए। जब वो एक बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना और नदी में तैरना।
जब एक नौजवान बने तो आज़ादी का मतलब था अपनी मर्जी से पढ़ना, पैसे कमाना और परिवार बसाना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असली आज़ादी इन सबसे बढ़कर है। उनकी अपनी आज़ादी की भूख अपने सभी लोगों की आज़ादी की एक बड़ी भूख बन गई। मंडेला का ये भी मानना था कि एक समाज में हर इंसान के दो तरह के फर्ज होते हैं, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने लोगों और अपने देश के प्रति। लेकिन सोचिए, रंग भेद वाले दक्षिण अफ्रीका में ये कितना नामुमकिन था। अगर कोई अश्वेत व्यक्ति एक इंसान की तरह जीने की और अपने समाज के प्रति अपने फर्ज को पूरा करने की कोशिश भी करता तो उसे सजा दी जाती थी और उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। मतलब इंसान होने के जो बुनियादी फर्ज हैं उन्हीं को जुर्म बना दिया गया था। और यहीं पर मंडेला की सोच एक बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच जाती है। आज़ादी की इस लड़ाई में उन्होंने सिर्फ जुल्म सहने वालों के बारे में नहीं सीखा, बल्कि जुल्म करने वालों के बारे में भी सीखा। और इससे एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ वही गुलाम है जिस पर जुल्म हो रहा है? मंडेला को ये एहसास हुआ कि जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो खुद भी आज़ाद नहीं है। वो तो खुद नफरत का कैदी है, जो पक्षपात और छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद है। तो सच्ची आज़ादी का मतलब है सबको आज़ाद करना। जब कोई किसी और की आज़ादी छीनता है तो वो अपनी इंसानियत भी खो देता है। इसलिए जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों को ही आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जुल्म का सिस्टम दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन लेता है। और यही सोच, यही आदर्श उनके शपथ ग्रहण के भाषण में गूंज रहा था। मंडेला ने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नहीं, बल्कि अपने सभी लोगों को गरीबी, दुख, तकलीफ और हर तरह के भेदभाव के बंधन से आज़ाद कराने का संकल्प लिया। आखिर में वो दिन किसी एक समूह या एक कौम की जीत नहीं थी। जैसा कि मंडेला ने कहा, ये जीत थी इंसाफ की, शांति की और इंसानी गरिमा की। ये एक ऐसी भयानक मानवीय तबाही के बाद एक ऐसे समाज का जन्म था जिस पर पूरी इंसानियत गर्व कर सकती थी। और उन्होंने दुनिया से एक बहुत बड़ा, एक मजबूत वादा किया। ये सिर्फ एक भाषण का अंत नहीं था, ये एक कसम थी कि दक्षिण अफ्रीका की इस खूबसूरत धरती पर फिर कभी एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म नहीं करेगा। तो मंडेला की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वास्तव में आज़ाद होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ जंजीरों से छुटकारा पाना है, या फिर ये पक्का करना भी है कि सभी लोग इज्जत और सम्मान के साथ जी सके? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसी और भी पढ़ाई से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए पाठशाला 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।